गैस अब तक तो तुम सभी लोगों को मालूम चल ही चुका होगा कि आखिरकार सीन क्या है। अभी एक मेरठ का केस है, रिसेंटली मुझे इसके बारे में मालूम चलता है। वो क्या है ना कि मेरे पास के कुछ नेबर्स हैं जो कि इसके बारे में बात कर रहे थे। एंड तुम देख सकते हो अभी रात के 11 बज रहे हैं, मैं रात के 11 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एंड नेबर्स वगैरह इसके बारे में बात कर रहे थे, तब मुझे जा करके मालूम चलता है कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को तो आप लोगों तक भी शेयर करूं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की एंड मेरे सामने ये वीडियोस आती है। तो साथ में देखते हैं एंड मालूम चलेगा कि आखिरकार सीन क्या है। एक पति पत्नी अपने मोहल्ले से निकलते हैं सबको बता के कि भैया हम तो जा रहे हैं शिमला मनाली घूमने। एंड हाँ। बढ़िया वहाँ पर मज़े करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और आराम से अपना ट्रिप लगाकर वापस आते हैं। लड़की अपने मायके चले जाती है और वहाँ पर अपनी माँ के साथ बातें बातें कर रही होती है और उसकी माँ बोलती है कि भाई दामाद जी से मेरी बात नहीं हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो फिर लड़की बात घुमा देती है। लड़की का नाम था मुस्कान। फिर माँ दोबारा पूछती है कि कहाँ है भाई दामाद जी, इतने दिन हो गए, 13-14 दिन से हमारी तो बात ही नहीं है, क्या है, कहाँ, तुम तो घूमने फिरने गए थे, बात हमारी भी कराओ। तो फिर दोबारा से मुस्कान बात घुमा देती है इधर उधर। एंड देन जब बहुत ज़्यादा फोर्स करती है माँ कि कहाँ है भाई दामाद जी, कहाँ है, कुछ तो बताओ, तब वो बोलती है कि मैंने मार दिया। व्हाट? मतलब कि इसने बता भी दिया कि इसने मार दिया है। एंड तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आखिर का सीन क्या हुआ था। ये जो लड़की है उसने अपने हस्बैंड के पीसेस काट करके सीमेंट में दफना दिए ड्रम के अंदर। एंड और तुम आगे देखना, पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। ये सुनने के बाद उसकी माँ को समझ ही नहीं आता पहले तो कि मेरी बेटी क्या बोल रही है। इसने अपने अरे किसी को भी नहीं समझ में आएगा, अगर कोई डायरेक्टली कहता है कि मैंने मार दिया तो कहाँ से भाई समझ में आएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है ये। पति को मार दिया। और वो सेम चीज़ फिर वो अपने पति को बताती है कि जरा आना, ये तुम्हारी बेटी क्या बोल रही है। एंड देन वो फादर साहब को भी सेम बात बोलते हैं कि भैया मैंने मार दिया है अपने पति को। इसकी बेटी का ना दिमाग खराब हो चुका है। अब ये सब सुनने के बाद सब पहले तो माँ बाप को समझ ही नहीं आया क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे दामाद से, क्योंकि दामाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी था। एंड देन वो पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस वाले आते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बोलते हैं कि सर ये शायद से लड़की बेवकूफ़ बना रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मुस्कान कहती है कि क्यों नहीं है, वो जो सामने तुम्हें ड्रम दिख रहा है इतना बड़ा सा भारी सा, उसके अंदर ही पति की बॉडी है। अरे भाई, मतलब कि ये जो लड़की है ना, इसने और खुद से कबूल कर लिया है कि इसने उसे दफना दिया है। एंड तुम देखो, मुझे तो ऐसा लगता है इस लड़की का ना दिमाग खराब है। अब तुम देखो जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा था वो लड़का ये है। देखो इस चोमू से को बावा लग रहा है। एंड तुम इससे को देखो, ये इसका ओरिजिनल पति है। तुम देखो ये भाई कितना अच्छा लड़का है। देन ये भाई ये क्या है। सच में लड़कियों को ना ऐसे लड़के ही पसंद आते हैं, इसलिए छपरियों की इंडिया में वैल्यू ज़्यादा है। ये केस मेरठ का है और अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। कैसे एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर का उसकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इतना बेरहमी से मारा है कि सबके सबके ना बहुत ज़्यादा क्रोध है सबके मन के अंदर। और जब से मुझे भाई पता बहुत लगा है भाई। कि तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रोध है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई किसी के साथ। पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को। सौरभ एंड मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो वो बंदा था ना, वो बाबा जी जैसा, उसको क्या सूझा भाई। जिस लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो तू उसके चक्कर में क्यों पड़ रहा है, पता ही नहीं क्या चल रहा है आजकल। सिंह राजपूत जो कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे, वो लंदन से अपनी वाइफ को सरप्राइज देने आते हैं क्योंकि 25 तारीख को उनकी वाइफ मुस्कान रस्तोगी जो कि 26 साल की थी, उनका बर्थडे था। एंड साथ ही में 2 दिन बाद 28 फरवरी को उनकी बेटी थी एक पीहू जो 5 साल की थी, उनका भी बर्थडे था। तो इसीलिए वो लंदन से सरप्राइज देने आते हैं। एंड सब कुछ बहुत सही जाता है, वाइफ देख के बहुत खुश हो जाती है, सबके सब अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। पहले वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बाद जो बेटी है उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, केक कटिंग होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। बट उसी के कुछ दिन बाद 4 मार्च को सौरभ आराम से अपना सोया हुआ था, रात के 11 बज रहे थे। अचानक से उसकी छाती पर एक चाकू लेकर उसकी खुद की वाइफ, जिसका भी पीछे बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो चाकू पूरा का पूरा आर पार कर देती है। भाई कितनी बेकार लड़की है। एंड अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भी ऐसा एक केस हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो चीखा चिल्लाया भी नहीं, कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि खाने में नशीले पदार्थ मिलाए गए थे जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने। हाँ मुझे याद आ गया। रिसेंटली मेरी मम्मी भी कह रही थी कि एक ऐसा सीन भी हुआ है जिसमें लड़की अपने पति को काट करके ऐसे बोरी वगैरह होती है ना उसमें बंद कर दिया है।
एंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ में उस बाइक के साथ में उसे ले जा रही है, मतलब कि जो कट्टा वगैरह होता है ना, बोरी वगैरह, उसमें उसके पीसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड भाई, सब कुछ पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था, उसको समझ ही नहीं आया कैसे करना क्या करना, दर्द भी हो रहा हो तो ना चीख पाया, एंड वैसे भी हिल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि जब मुस्कान चाकू छाती के आर पार कर रही थी तो एक आदमी था जिसने उसके पैर पकड़े हुए थे, जो था मुस्कान का बॉयफ्रेंड। अब थोड़ी देर बाद मुस्कान पैर पकड़ लेती है, हाथ पकड़ लेती है, और वो आता है जिसका नाम था साहिल शुक्ला। वो चाकू लेकर आर पार करना चालू करता है। इतने बेरहमी से मारा उस बेचारे को जिसने अपनी वाइफ को प्यार किया, और लगातार आधे घंटे तक ऐसी तड़पता रहा वो, और उसके बाद अपना देह त्याग दिया। इस काम को अंजाम देने के बाद साहिल और मुस्कान ये सोच रहे थे कि अब बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। तो साहिल कहता है कि इसकी बॉडी के हम बहुत सारे पीसेस कर सकते हैं, एंड उसके बाद इसको अलग अलग जगह फेंक देंगे। एंड देन इतने में मुस्कान कहते हैं कि नहीं, अगर इसने काटे कैसे होंगे, मतलब उतने सारे पीसेस? ऐसा करेंगे तो बार बार बाहर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से सीसीटीवी फुटेज में हमारी शक्लें आ सकती हैं, एंड पता लग जाएगा सबको बार बार अंदर बाहर हो रहा है। तो फिर ये दूसरा दिमाग लगाते हैं, बॉडी के बहुत सारे पीसेस करते हैं, लिफाफे में भरते हैं। साहिल मार्केट जाता है, सुबह सीमेंट का कट्टा लेकर आता है और एक ड्रम लेकर आता है, उसको बाथरूम में रख। भाई कितनी बेकार है सच में। तुम देखो इसकी मासूम सी शक्ल है भाई, ये देखो बाबा जी, ये तो मुझे लग भी रहा है कि कर सकता है, कुछ भी कर सकता है इसकी शक्ल को देख करके। तो के सारे की सारी बॉडी को उसके अंदर डालते हैं, पीसेस को सीमेंट के घोल बनाते हैं, उसमें डालते हैं और बिल्कुल उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं। एंड इसके बाद एक ई रिक्शा लेकर आता है कि उस ड्रम को उसमें रखा है कहीं फेंक के आ जाए। बट एक ड्रम के अंदर एक बॉडी है पूरी, जिसके इतने सारे पीसेस हैं, कॉन्क्रीट है बेसिकली, तो तुम कैसे उठा लोगे? तो सब के सब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसको उठा नहीं पाते ड्रम को, जिसकी वजह से बहुत ट्राई मारते हैं बट वो ई रिक्शा में नहीं रख पाते। तो परेशान होके वहीं छोड़ देते हैं उस ड्रम को, बाथरूम में ही। अच्छा, उस ड्रम को जब ये ठिकाने नहीं लगा पाए तो उसके बाद इन्होंने ड्रम को छोड़ा वहीं, कहते कि अब चलते हैं एक ट्रिप पर। तो पूरे मोहल्ले में मुस्कान ने बता दिया कि हाँ, मैं और मेरा पति तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बढ़िया शिमला मनाली घूमने। अपने पति को उसने मार के वहाँ रखा हुआ है और मोहल्ले में ऐसे झूठ बोल दिया कि पति के साथ जा रही हूँ शिमला मनाली। एंड उसके बाद आराम से इसने ट्रिप मारा, तो उन्होंने अपने मजे करे और ये 13-14 दिन की ट्रिप लगाकर वापस आते हैं। और जब वापस आते हैं तो साहिल अपना निकल जाता है और मुस्कान अपनी माँ के घर आ जाती है। और वहां पर उसकी माँ पूछती है कि काफी दिन हो गया है, दामाद जी से हमारी बात वगैरह तो कराओ। तो इतने मुस्कान कहती है कि नहीं, दामाद जी बिजी हैं, कुछ भी बहाने मारती रहती है। बट माँ जब बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो उसके बाद ये फ्रस्ट्रेट होकर बोल ही देती है कि मार दिया है मैंने उन्हें, खत्म कर दिया, अब दोबारा मत पूछना। एंड सर ये भी सीन हुआ था कि इस लड़की ने पहले से इससे लव मैरिज की थी। ये सुनने के बाद माँ हैरान, पापा हैरान, पुलिस वालों को बताते हैं। देन पुलिस आती है और उसके बाद पूरी देखरेख करती है, हिरासत में ले लेती है मुस्कान को। और मुस्कान का जो बॉयफ्रेंड था साहिल शुक्ला, उसको भी हिरासत में ले लेती है। अच्छा, अब थोड़ा सा पास में चलते हैं। तुम्हारे मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि मारा क्यों? काफी सारे डाउट्स हैं अभी मेरे दिमाग में, अब सौदे क्लियर हो जाएंगे। छोड़ भी तो सकती थी, डाइवोर्स दे सकती थी, तो उसके बारे में पता कर लेते हैं। थोड़ा सा पास में चलते हैं। 2015 की बात है, जब ना बीटेक कर रहा था सौरभ। तो सौरभ अपने दोस्त के वहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पर ना एक करियाने की दुकान के बाहर सौरभ को फर्स्ट टाइम दिखती है मुस्कान, जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी, जिसको देखकर वो अट्रैक्ट हो जाता है। और मुस्कान को भी अच्छा लगता है सौरभ, और दोनों के बीच में ऐसे आई कांटेक्ट वगैरह होता है, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसके बाद इनों की लव स्टोरी चलती है 7-8 महीने। एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में बात करते हैं। मतलब प्योरली एक लव मैरिज थी, समझ रहे, तुम दोनों को प्यार हुआ है। सौरभ अपने घर में बात करता है, फादर साहब नहीं मानते, पापा कहते हैं कि नहीं, कास्ट वास्ट अलग है, हम अपनी ही कास्ट में शादी कराएंगे। वहाँ से मुस्कान के घर वालों को भी थोड़ी दिक्कत थी, बट लड़का लड़की इतने जिद पे अड़े रहे कि नहीं भैया, हम दोनों एक दूसरे से ही शादी करेंगे। एंड देन भाई ऐसे सीन्स होते हैं ना, तो लोगों का लव मैरिज से भी विश्वास उठ जाएगा। पहले तो अरेंज मैरिज में था कि हाँ लड़ाई वगैरह होती थी, लेकिन आजकल लव मैरिज में भी यही सीन हो रहे हैं। परिवार वाले हार जाते हैं और दोनों अपना शादी करते हैं कि ये दोनों खुश रहने चाहिए। सब कुछ अच्छा चलता है। नेक्स्ट ईयर 2016 में लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है सौरभ की, एंड सब कुछ बहुत ही प्यारा चल रहा होता है। बट परिवार में ना थोड़ी सी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सौरभ को अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और वो वापस आता है। तो फिर अब अलग रहने लग रहा है अपनी वाइफ के साथ। और उसके बाद सब कुछ अब अच्छा चल रहा था, अपनी वाइफ के साथ अलग रह रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में फिर इनकी एक छोटी सी बेटी भी होती है, प्यारी सी पीहू। अब फैमिली बहुत ही स्मूथ और अच्छी चल रही थी, दोनों में प्यार मोहब्बत था। एंड कुछ टाइम बाद लंदन में ही एज अ सेल्स मैनेजर जॉब लग जाती है सौरभ की दोबारा से। अब सौरभ लंदन जॉब करता था तो काफी कम आना जाना होता था। ऑब्वियसली घर पाल रहा है तो कैसे रेगुलरली आएगा जाएगा, तो सब कुछ कर रहा था वो मैनेज, आता था जाता था, सब कुछ अच्छा था। बट वही है ना, जब बाहर निकला वो घर से तो उसको क्या पता था कि जिस फैमिली के लिए, जिस लड़की के लिए, जिस मुस्कान के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, वो यहाँ पर अपने अकेलेपन का पता नहीं क्या बहाना देगी। और तो यहाँ पर अब मुस्कान क्या थी, अकेली थी। उसकी जो बेटी थी वो ज्यादातर नानी के पास रहती थी, नानी के घर ही आना जाना होता था उस बेचारी का, तो घर खाली रहता था। उसने अपने ही पड़ोस में एक लड़का था साहिल शुक्ला,
जो कि सीए था उसके। भाई बताओ, सीए लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं? पर सीए तो नहीं, ये डाकू जरूर लग रहा है मुझे, चोर लुटेरा जो कुछ भी बोलूँ उसकी सारी शक्ल को देख कर लग रहा है उसकी तो। साथ उसकी बातचीत चालू हुई मुस्कान की, एंड दोनों के बीच में पता नहीं क्या हुआ, एंड देन फिर साहिल का उसके घर पे आना जाना लगा रहा मुस्कान के। अब शायद मुस्कान के अपने सेक्सुअल डिजायर्स होंगे, पति दूर रहता है, अकेलेपन बोल लो, लोनलीनेस बोल लो, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करेंगे कि चीटिंग को। तुम वाइफ हो किसी की, वो तुम पे ट्रस्ट करके इतनी दूर तुम्हारे लिए ही गया हुआ है, बट मुस्कान और साहिल अब दोनों साथ में रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था उनके बीच में, घर खाली था, बेटी नानी के पास थी, पति कभी कभी आ रहा था, बट जब एक बार सौरभ आया तो उसको मुस्कान के फ़ोन में उसकी और साहिल की चैट्स दिख गई और उसको पता लग गया कि इनका कुछ चल रहा है, जिसके बाद से इनकी बहस वगैरह भी बहुत हुई, एंड मुस्कान ने साफ साफ बोल दिया कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। अब ये सुनकर सौरभ थोड़ा सा डर गया कि यार हमारी बेटी है, ऐसा मत बोल, उसका फ्यूचर भी दाव। हाँ भाई, क्यों नहीं डरेगा वो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब पहले तो वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गया ऐसे शादी करने के लिए, अब ये ऐसा कह रही है पर लगा हुआ है। तो सौरभ ने पूरी कोशिश की उस रिलेशनशिप को होल्ड करने की, हालांकि उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी, बट उसने पूरी कोशिश की उस रिलेशनशिप को बचाने की, जबकि मुस्कान बोल चुकी थी कि मेरे को नहीं रहना है। एंड देन जब ये सब चीज़ें चलती रही एंड देन फिर आया 24 फरवरी, वो वापस आता है लंदन से, बर्थडे मनाता है, अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है, वाइफ का मनाता है, बट उसे क्या पता था कि सब कुछ उसे लग रहा है कि ठीक है, वो जितना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए उतना बुरा होगा। और 4 मार्च को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान अपने पति को देती है, वो भी बहुत ब्रूटली। काश सौरभ ने उसको उसी टाइम छोड़ दिया होता जब उसको उसके चीट के बारे में पता लगा था, नहीं कोशिश करता किसी टॉक्सिक के साथ रहने की, तो वो ज़्यादा बेटर होता, उसकी लाइफ बच जाती, अपनी डॉटर के साथ अलग से रहता, बट हाँ शायद बच सकता था अगर वो पहले वो डिसीजन ले लेता तो। उसने भी कोशिश की कि हाँ शायद ठीक हो जाए, शायद प्यार करे दोबारा, क्योंकि थी तो लव मैरिज ही, दोनों के बीच में प्यार तो था ही, ऐसा तो नहीं था कि कुछ भी फोर्सफुल हुआ था, अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी, दोनों ने घर वालों से लड़ के शादी की। बट वही बोलते हैं ना, कब किसको कहाँ पर क्या दिमाग खराब हो जाए, तो बहुत बुरा किया इसने मुस्कान ने, तो शर्म आनी चाहिए इसको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिसके साथ प्यार किया, सब कुछ किया, उसी को चीट किया और मार भी दिया, छोड़ ही देती। एनीवेज अभी दोनों के दोनों पुलिस की हिरासत में है, और मुझे तो उन मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत है भाई, ये जो साहिल शुक्ला जैसे होते हैं, जब तुझे दिख रहा है कि भैया शादीशुदा है तो तू क्यों मुंह मार रहे हैं किसी का। एंड यही सेम चीज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कही थी, मतलब कि आखिरकार ये लोग कैसे होते हैं कि मतलब उस लड़की की पहले से शादी हो चुकी है, तुम क्यों उसके पास में जा रहे हो, क्यों मुंह मार रहे हो भाई? घर तोड़ के तेरे को क्या मिलता है? मैन टू मैन बात कर रहा हूँ भाई, हर उस मर्द से जो सोचता है कि हाँ चलो इसका बॉयफ्रेंड तो दूर है या इसकी पति तो दूर है, मैं बीच में आ जाता हूँ। अरे नहीं भैया, एज अ मैन तेरी भी कल को शादी कुछ होगी तो तू सोच, तू कभी बाहर जाएगा और तेरे वाले के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, मैन टू मैन बात है भाई ये, बाकी तुम्हारे। हाँ भाई, बहुत गलत बात है। एंड अब तक तो तुम लोगों को मालूम चल चुका होगा कि आखिरकार जो मेरिट वाला केस है उसमें आखिरकार सीन क्या है, क्या स्टोरी रही है उसके पीछे, तो सब कुछ तुम्हारे सामने था। एंड देखते हैं कि फ्यूचर में इनके साथ में क्या कुछ होगा। तो यार आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।